आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक सर्कस कलाकार है जो 20 मीटर की रस्सी पे चढ़ रहा है और वह रस्सी का एक सिरा किसी ऊपर खंबे से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा किसी जमीन पे एक कील गाड़कर फंसाया हुआ है। तो जो जमीन पे एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है और जो वो रस्सी बंधी हुई है वो 20 मीटर की है। तो आपको ये बताना है कि जो रस्सी का ऊपरी हिस्सा है वो कितने मीटर ऊपर बंधा हुआ है, मतलब हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये मान लीजिए कोई खंभा हो गया। अब ये क्या हो गया, उसकी एक रस्सी, जो ये हिस्सा है ये जमीन में गड़ा फंसा हुआ है और ये कहा खंभे के ऊपरी हिस्से पे। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी खंभा होता है जमीन पे कैसा खड़ा होता है, सीधा होता है। जैसे दीवार हो गई या कोई खंभा हो गया, जमीन पे कितने डिग्री का रहता है, वो 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भूमि पे एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और जो रस्सी दी गई है, रस्सी आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर। कितनी दी गई है, 20 मीटर। और आपको ये जो खंभा है, खंभे की ऊंचाई अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया और सी हो गया। ए बी हमारा खंभा है, इसकी ऊंचाई मान लेंगे हम कितनी है, h मीटर, और यही हमें ज्ञात करना है। जबकि हमें ये रस्सी है जो ए सी वो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। अब ऐसे सवाल के लिए पहले हम लिख लेते हैं जो चीजें दी हुई है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मीटर। माना कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक। अब हमने इसकी ऊंचाई तो h मान लिया। अपने को क्या दिया हुआ, रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। रस्सी की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे खंभे की ऊंचाई, और दिया क्या हमें, रस्सी की लंबाई। अब आप लोग ऐसे सवाल में ये ध्यान रखिएगा कि जिस चीज को निकालना है और जो चीज दिया है उन्हीं दो भुजाओं पे काम करना है। क्यों, देखो ये यहाँ पे खंभा है, खंभा कैसा गड़ा हुआ है, 90 डिग्री पे है। खंभा जमीन में सीधा ही गड़ता है, अगर सीधा है तो जमीन सतह से कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा और ये आधार की भुजा काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लंब निकालना है और ये क्या करना है, कर्ण दिया गया है। तो लंब जब निकालना है आपको, तो पहले देखो किस त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है। तो ये आप त्रिभुज को लिख लीजिए, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में हम देखेंगे कि हमें जो भुजा निकालना है और जो दिया हुआ, इन्हीं दोनों भुजाओं पे हमें काम करना है। मतलब हमें लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। क्यों? क्योंकि जो भुजा निकालना है तो उसको ऊपर रखिए और जो भुजा दिया गया उसको कहाँ रख लीजिए, नीचे रख लीजिए। या फिर आप इसको भी ऊपर रख सकते हैं, इसको भी नीचे, लेकिन एक ही नियम बना लीजिए कि जो भुजा आपको निकालना है उसको हम हमेशा ऊपर रखेंगे और जो भुजा हमें दिया गया है वो कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब लंब बटे कर्ण क्या होता है, आपने लाल बटे कक्षा में देखा था कि लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। कितना होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक। अब लंब आपको क्या दिया है, h मीटर, ये हमको निकालना है। कर्ण आपको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। आप 20 मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं, बराबर साइन थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह हमने कितना कर दिया, 30 डिग्री कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए h बटे 20 आपका इधर वाला वही लिखा रहे, क्यों, क्योंकि अभी किसी से कट नहीं सकता। अब साइन 30 की वैल्यू हम टेबल में देखे थे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और यहाँ लिख दोगे क्योंकि साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/2। अब ये देखो h बटे 20 लिखा है, यहाँ 1/2 लिखा है। अब 2 का गुणा अगर आप h से करोगे तो 2h हो जाएगा, 1 का गुणा 20 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। h बराबर 20 आपका वही लिखा है, h के गुणे में 2 है तो बटे में आ जाएगा, और 2 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। h बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर।
अब हमें यहाँ पे जो ये खंभे की ऊंचाई थी वो मिल गई, कितने मीटर मिल गई? 10 मीटर। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। एक बार और समझ लीजिए, हमें बोला था कि कोई एक सर्कस कलाकार है, वो एक 20 मीटर की रस्सी में चढ़ रहा है, जबकि वो रस्सी का एक सिरा एक खंभे के ऊपरी सिरे में बंधा हुआ है और जो उसका दूसरा सिरा है वो भूमि के निचले स्तर पे लगा हुआ है, ठीक। और ये रस्सी पूरी टाइट बंधी हुई है। ये रस्सी कितना बोला है? 20 मीटर है। ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और हमें जो थीटा दिया है वो कितने डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज मिल गया ए बी सी, जिसमें से कर्ण हमें पता है और हमें क्या लंब निकालना है। अभी तक पाइथागोरस में क्या होता था कि एक भुजा आपको पता रहती थी, निकालना रहता था, और दो भुजाएं पता रहती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको केवल एक भुजा पता है और दो भुजाएं निकालने के लिए बोल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जिस भुजा को निकालना है और जिस भुजा को आपको दिया गया है उन्हीं दोनों भुजाओं पे काम करना है। तो यहाँ पे हमें लंब निकालना था और कर्ण दिया हुआ था, तो हमने त्रिभुज एबीसी लिया और लंब बटे कर्ण किया। लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। लाल बटे कक्का में हमने पढ़ा है। अब लंब बटे कर्ण मतलब लंब आपको h मीटर दिया है और कर्ण आपको 20 मीटर दिया, तो हमने h बटे 20 कर दिया बराबर साइन थीटा की जगह कितना दिया? 30 डिग्री, तो हम साइन 30 कर दिए। अब h बटे 20 आपका ये वही लिखा हुआ है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हमने लिख दिया साइन 30 की जगह 1/2। अब यहाँ पे h बटे 20 बराबर 1/2 था, 2 का गुणा h से करेंगे तो 2h हो जाएगा और 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे तिर्यक गुणा हो गया। अब h का मान चाहिए तो h आपका वही लिखा है, 20 बराबर को उधर पहले से लिखा है, 2h के गुणे में बट्टे में जाएगा, 20 में आप 2 का भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 10। h बराबर कितना मिल गया? 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। यही हमको निकालना था कि जो ये खंभा लगा हुआ है वो कितने मीटर का है? 10 मीटर का है। धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा एक कोई पेड़ है वो हवा आने के कारण टूट जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा जमीन को छूने लगता है और जहां पर जमीन को छूता वहां पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको बोला है कि जो पेड़ का निचला हिस्सा है और टूटने के बाद जो ऊपरी हिस्सा था वो जहां पे जमीन को छू रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बताना है। मतलब कहने का कि ये कोई एक पेड़ है, यहां से ये टूट कर जमीन को छूने लगा। अब यहाँ पर जहां जमीन को छू रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो ये पेड़ है तो पेड़ की ऊंचाई ये हो गई और पेड़ की ऊंचाई ये, दोनों मिलाकर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी पेड़ का हिस्सा है और ये भी पेड़ का हिस्सा है, लेकिन जो पेड़ का ये पाद बिंदु है और उसका जहां पे शिखर छू रहा जमीन को, इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर हमें दिया गया है। तो पेड़ की ऊंचाई बताना है। मतलब ये ए हो जाए, ये बी हो जाए और सी, ये एबीसी को ये त्रिभुज हो जाए। क्या हो जाए? त्रिभुज है। और वैसे आप समझिए कि जो पेड़ था, पेड़ पहले ऐसा था, पूरा सीधा खड़ा हुआ था, लेकिन ये हिस्सा टूटकर अब जमीन को छूने लगा है। तो हमें क्या करना, जब पेड़ की ऊंचाई निकालना है, मतलब जो ये ए बी वाला है और ए सी वाला, इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जिन भुजाओं को आपको निकालना हो उस पे और जो दिया गया है उस पे हमको काम करना है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। हम मान लेंगे कि ये और ये दोनों हिस्से मिलाकर पेड़ की ऊंचाई कितना है? h मीटर है, ठीक है। हमें यही निकालना है, लेकिन अभी हम h मीटर मान लिए हैं। बाद में क्या करेंगे, ए बी और बी ए सी निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई h हमें मिल जाएगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में। अब इस त्रिभुज में आपको लंब पहले निकालना है, आधार दिया है तो पहले आप लिख लीजिए लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार लाल बटे कक्का के रूप में टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा।
अब लंब क्या दिया हुआ है आपको, कुछ नहीं दिया, तो हम इसको मान लेते हैं ए बी, और आधार हमें कितना दिया है 8 मीटर। तो ये हम 8 मीटर, मीटर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ए बी बटे 8 हो जाएगा बराबर 10 थीटा की जगह हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब ए बी बटे 8 हो गया, ए बी बटे 8 को आप लिखा रहने देंगे, 10 30 का मान क्या होता है 1 बटे अंडर रूट 3 होता है। क्या होता है 1 बटे अंडर रूट 3। अभी आप यहाँ लिख दोगे, चूंकि 10 30 बराबर होता है 1 बटे अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुणा ए बी का अंडर रूट 3 से होगा, ए बी अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 8 का 1 से होगा 8 हो जाएगा। अब हमें किसका मान चाहिए, ए बी का चाहिए। 8 बट्टे में अंडर रूट 3 गुणे में है, कहाँ जाएगा बट्टे में, इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। मतलब अभी हमें ए बी की ऊंचाई मिल गई 8 बटे अंडर रूट 3। इसी तरह फिर से हम लेंगे त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में इस बार हमें क्या निकालना है, एसी मतलब कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। दिया क्या है आपको, आधार, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। आपने लाल बटे कक्का में देखा है, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। अब हमें कर्ण कितना दिया है, नहीं दिया है, तो हम उसको लिख लेंगे एसी। आधार कितना दिया है 8, तो 8 लिख लेंगे। सेक थीटा, थीटा की जगह कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये चीज हमें इस त्रिभुज में दोनों के लिए काम करेगा। 10 के लिए भी वही हमने लिया थीटा 30, और सेक के लिए भी 30। क्यों, क्योंकि उसी त्रिभुज पे हम एक बार लंब निकाल रहे हैं, एक बार कर्ण निकाल रहे हैं। एसी बटे 8 आपका वही रहेगा। सेक 30 की वैल्यू होती है 2 बटे अंडर रूट 3, लिख दोगे, चूंकि सेक 30 बराबर होता है 2 बटे अंडर रूट 3। ये कहाँ से मिला, हमें टेबल से मिला है। अब यहाँ भी 3 गुणा कर दीजिए, अंडर रूट 3 का एसी से करेंगे, एसी अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 8 का 2 से करेंगे तो 8 दूनी का हो जाएगा 16 हो जाएगा। एसी अंडर रूट 3 बराबर 16 मिल गया, हमें एसी बराबर क्या मिल जाएगा, 16 अंडर रूट 3 गुणे में कहा जाएगा बटे में। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। मतलब ए बी हमें मिल गया 8 बटे अंडर रूट 3, एसी मिल गया क्या 16 बटे अंडर रूट 3। अब हमें इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही पेड़ है, तो पेड़ की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो हम अब लिखेंगे यहाँ पेड़ की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे अंडर रूट 3 प्लस 16 बटे अंडर रूट 3। अब आपको क्या करना है, दोनों को ध्यान से देखना कि किसी भी का जब हर समान हो तो हर को आप वही लिख दीजिए, और ऊपर 8 है और 16 दोनों को जोड़ दीजिए। 8 और 16 जोड़ेंगे 24, और बट्टे में अंडर रूट 3। लेकिन कभी किसी के आंसर में बट्टे में अंडर रूट 3 नहीं छोड़ना है, या फिर रूट संख्या नहीं छोड़ना है, हर का परमेयीकरण कर दीजिए, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 24 का अंडर रूट 3 से होगा तो 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 का रूट 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 3। क्यों, जब सेम संख्या रूट में हो और उसका गुणा होता है तो क्या हो जाता है, केवल सेम संख्या जो रहती है वो आ जाती है। 3 से 24 कट जाएगा तो 8 आएगा, तो आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। लास्ट में आप लिखोगे कि अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी मिल गई हमें, 8 अंडर रूट 3 मीटर। तो हमारा जो ये पेड़ था दोनों मिलाकर इसकी ऊंचाई मिल गई 8 अंडर रूट 3 मीटर। एक बार और समझ लीजिए, हमें यहाँ पे दिया गया था कि कोई एक पेड़ है, वो बीच से टूट गया है हवा आने के कारण, और उसका ऊपरी हिस्सा जमीन को छूने लगा, जमीन पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और पेड़ का जो 5 बिंदु है और पेड़ का जो शिखर है उन दोनों के बीच की दूरी हो गई 8 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई हमने क्या मान ली, दोनों को मिलाकर h मीटर मान लिया। अब त्रिभुज एबीसी में एक बार हमने लंब को निकाला, तो लंब बटे आधार, मैंने क्या बोला, जिस भुजा को निकालना उसको आप ऊपर लिख लीजिए, और जो भुजा आपको दिए उसको नीचे लिख लीजिए। लंब बटे आधार क्या, उसका होता है tan थीटा। अब लंब आपको ए बी दिया हुआ है, और आधार आपको कितना दिया हुआ 8 मीटर बराबर tan थीटा की जगह 30। ए बी बटे 8 वही लिखा है, tan 30 की जगह हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा ए बी का अंडर रूट 3 होगा तो ए बी अंडर रूट 3, और 8 का 1 होगा तो 8। ए बी बराबर 8 वही रहेगा, अंडर रूट 3 गुणे में कहा जाएगा बटे में आ जाएगा। अब देखो ए बी बराबर 8 बटे अंडर रूट 3 हमें मिल गया। इस बार हमें क्या निकालना, कर्ण निकालना है, जबकि आधार दिया गया है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कर्ण बटे आधार, जो निकालना उसको लिखेंगे, उसके बटे में आधार। अब कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। अब कर्ण हमें एसी दिया है और आधार क्या दिया था 8 दिया, बराबर सेक थीटा की जगह 30। अब एसी बटे 8 वही लिखा हुआ है, सेक 30 का मान होता है 2 बटे अंडर रूट 3, तो 2 बटे अंडर रूट 3 मैंने कर दिया। अब एसी का गुणा रूट 3 से हुआ तो अंडर रूट 3 एसी हो गया, और 8 का गुणा 2 से हुआ तो 16।
16 पहले से वहां लिखा हुआ है, √3 गुणे में वो कहाँ जाएगा, बटे में, AC बराबर हो जाएगा 16 बटे √3। ये समीकरण 1 दे दिए थे, समीकरण 2 दे दिए थे। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, मतलब ये और ये दोनों मिलकर एक पेड़ बनेंगे, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो हमने क्या किया, h बराबर मतलब पेड़ की ऊंचाई h बराबर 8 बटे √3 प्लस 16 बटे √3, इन दोनों की AB और AC को हमने जोड़ दिया। जब किसी भिन्न का हर समान होता तो आप उसी को लिख दीजिए और 8 और प्लस 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 24 बटे में √3 वही रहेगा। अब बटे में किसी के आंसर में √3 को नहीं छोड़ना या फिर अंडर रूट में कोई संख्या नहीं छोड़ना था, तो हमने क्या किया, √3 ऊपर गुणा कर दिया, 24 √3 हो गया, नीचे √3 का हुआ तो 3 आया। 3 से 24 को काटोगे तो 8 हो जाएगा, 8 √3 हमारा पेड़ की ऊंचाई आ गया। अतः पेड़ की ऊंचाई 8 √3 है। धन्यवाद।